आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, वर्तमान में नगीना सुरक्षित लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद अब एक बात भली भांति समझ चुके कि दलित राजनीति को उभरता हुआ सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी नहीं देख सकता। चंद्रशेखर आजाद ने इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सबसे बड़ा फैसला लिया है। चंद्रशेखर आजाद नगीना सुरक्षित से जब से चुनाव जीत कर आए हैं तब से उनके तेवर और ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद न सत्ता पक्ष को बख्श रहे हैं न विपक्ष को बख्श रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से विपक्ष ने विश्वासघात किया, जिस विपक्ष से चंद्रशेखर आजाद को उम्मीदें थी, उस पूरे विपक्ष ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ तमाम प्रचार प्रसार नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर किए। अब चंद्रशेखर आजाद वो सब समझ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को बी टीम बोलने वाले बयान पर भी काफी ज्यादा गर्म चंद्रशेखर आजाद एक इंटरव्यू में दिखे हैं। और जो विपक्ष कह रहा है कि अगर मायावती जी हमारे साथ होती तो हम जो 16 सीट हारे हैं वो 16 सीट भी नहीं हारते। और तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मायावती की वजह से 16 सीट बीजेपी जीत गई और इंडिया अलायंस 16 सीट हार गया। तो ये सब जो तथ्य विपक्ष के नेताओं के द्वारा रखे जा रहे हैं, इन तथ्यों से चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल भी सहमत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। चंद्रशेखर आजाद समझ चुके हैं कि आज मायावती की वजह से अगर 16 सीट बीजेपी हारी है तो 31 सीट इंडिया अलायंस भी जीता है और ये इंडिया अलायंस समझने को बिल्कुल राजी नहीं है। कल चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उभरेगी। चंद्रशेखर आजाद 403 विधानसभाओं में 2027 में जब चुनाव में अपनी पार्टी कैंडिडेट उतारेंगे तो मान लीजिए 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है। अगर आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है तो विपक्ष के तमाम नेता कहेंगे कि हम 100 सीट चंद्रशेखर की वजह से हार गए। और ये बात चंद्रशेखर आजाद अब समझ चुके हैं कि ये जो विपक्ष के नेता है वो मायावती को नहीं बख्श रहे हैं तो ये कल मुझे भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये कभी भी दलित राजनीति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ना दलित राजनीति को उभरता हुआ देखना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कुछ बीएसपी का वोट बीजेपी को चले जाए, कुछ सपा को मिल जाए, कुछ कांग्रेस को मिल जाए। ये चंद्रशेखर आजाद समझ चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद ये भी समझ चुके हैं कि आज ये मायावती पर आरोप लगा रहे हैं, कल जब मेरी पार्टी के मेंबर्स जो चुनाव लड़ेंगे वो अगर तीसरे नंबर पर रहेंगे या बीजेपी उन वोटों से हारेगी जो वोट मेरी पार्टी को मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझ पर भी आरोप लगाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद भी बीजेपी का बी टीम है। तो चंद्रशेखर आजाद ये बात अब भली भांति समझ चुके हैं। और ये बात मैं आपको भी बता दूं, आप एक सवाल का जवाब मुझे दे दिएगा कमेंट में। अगर मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद 403 विधानसभाओं में कैंडिडेट अपने उतार दिए 2027 में और 100 सीट पर आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर बीजेपी सपा के कैंडिडेट आए, तीसरे नंबर पर बीजेपी की जीत हो गई, तो उसमें समाजवादी पार्टी अगर ये बोले आजाद समाज पार्टी के मान लो जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जीत का अंतर, बीजेपी की जीत का अंतर और समाजवादी पार्टी की हार का अंतर मात्र 10,000 वोट का रहेगा और 10,000 वोट आजाद समाज पार्टी को मिल जाए तो ये कल ये कहेंगे कि आजाद समाज पार्टी की वजह से हमारा ये विधायक हार गया। तो ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत दलित राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ये बात समझ चुके हैं और चंद्रशेखर आजाद इसीलिए तमाम इंटरव्यू में फायर हैं और वो कहने को मजबूर है विपक्ष हमारा भला नहीं कर सकता और हमें अपने कंधों पर अपने बलबूते पर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाल ही में एक इंटरव्यू भारत समाचार को दिए हैं चंद्रशेखर आजाद और उसमें एक बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद ने बोली है मायावती जी को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। % वोट मिला विपक्ष को, टोटल नोटा के साथ 48% वोट मिला। उसके बाद हमने एक दिन पहले तय करके डुमरिया से चुनाव लड़ने का वो किया, मन बनाया और हमने चुनाव प्रत्याशी घोषित किया तो हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले। वहां बसपा को 3% वोट मिले और हमें 9% वोट मिले। मेरा आपसे कहना ये है, ये उदाहरण इस बात का, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन को सक्रिय करके मजबूती सब सीटों पर लड़ते तो 1 लाख वोट से कम जितनी भी सीटें विपक्ष जीता वो सारी जो है भाजपा जीतती और ये सब लोग जो है ना रोते फिरते कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमें हरा दिया। ये दो तरह की बातें करते हैं, दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मायावती जी के ऊपर आरोप लगाए कि बसपा ने इनके इतने सीटों पे वोट काटते हैं वरना तो ये बहुत सारी सीटें जीत जाते। बसपा ने जब इनके साथ जाने से मना कर दिया था और भी पार्टियां थी, कितनी पार्टियों को इन्होंने जो है प्रयास किया कि भाई ये पार्टी हमारे साथ आ जाए। तो आपने सुना चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा
कि हमने मात्र एक दिन के अंदर प्लान बनाया कि डुमरियागंज में भी चुनाव लड़ना है। वैसे चंद्रशेखर आजाद का प्लान था नगीना भी चुनाव लड़े। तो नगीना में चंद्रशेखर आजाद को लगभग 52% वोट मिला, नोटा को मिलाकर 48% पूरे विपक्ष को वहाँ नगीना में वोट मिला, और लगभग 9% डुमरियागंज में मिला। तो लगभग 80,000 वोट डुमरियागंज में आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट को मिले। तो अगर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट अगर पूरे देश में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते तो 1 लाख अंतराल से जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चुनाव लेते हैं वो 100% हार जाते हैं। और ये फिर कहते हैं कि चंद्रशेखर ने हरा दिए, कुछ मायावती ने हरा दिए। पूरी की पूरी दलित राजनीति को खत्म करने का ये पूरा इनका षड्यंत्र है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ये बात समझ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद बड़ी मजबूती से इनको सामना कर रहे हैं, तमाम इंटरव्यू में देख पा रहा हूँ, और चंद्रशेखर आजाद काफ़ी ज़्यादा मजबूती से इनसे टक्कर ले रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। और विपक्ष के जो षड्यंत्र हैं आप कहाँ तक समझ पा रहे हो, क्या षड्यंत्र है, वो भी अपनी राय देना।